जय श्री सीताराम। मात पितहि जन सोच बसे, करस महिष किशोर गर बन के अरभक दलन, परस मोर अति घोर। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। अरे राजा के बल पर तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हेड़ की बतियाँ छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृग सुत समझ जने हो बिलो की, जो कछु कहाऊं सहूं रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुलेन पर न सुराई। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गोविंद पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप उपकीरति हारे, मारत हूँ पापर तुम्हारे। कोटि कुल से समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धन बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर उपकीर्ति होती है, इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम, भजो राधे श्याम। सीताराम जी भगवान की जय हो। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भान बंस राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवधि असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कबहू ही छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। तुम्हें हट कहूँ जो चाहूँ बारा,
कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मोहे तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका स्वयं आपके रहते दूसरे कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जन रस रोक सुधा दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर सहसा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, काहे न जना बही आप विद्यमान रन पाए रिपु। कायर कथई प्रताप, प्रभु अब कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करहूँ दिन राति। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्हें तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरि हु कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन देह दोष मोहे लागो, कटुवादी बालक बध जोगो। बाल बिलोक बहुत में बाचा, अब यह मन निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इस बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमहे अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरन कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार और मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छुड़ाओ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ना तो यही काट कुठार कठोरे, गुरही और न होते हो श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। गादी सुन कहे हृदय हसी, मुनहि हरय सूज अस माहि खाड नयूख मय।
अजहु न बोझ अबोझ प्रभु अब कृपा करो यही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस्सी खांड की नहीं, जो मुँह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही और न भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब जानई बे हरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत ही थैली खोलकर दे दूंगा। सुने कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगबर परस दिखावहु मोही, विप्र विचार बचहु नृप द्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगकुल श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिली न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सर से, भृगबर कोल कृशान बढ़त देखे जल सम वचन। बोले रघुकुल भान मंगल भवन, अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूँ बालक पर छोहूँ, सूद दूध मुख करहि न कोहूँ। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या है बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अजगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी।
बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देख नख सिकिरस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से सिका तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कोट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कयु हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, पर हरि कोप करहि अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठे हुई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करहे उपाय, जो रहे को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डराई, माष्ट करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगपति सुन सुन निर्भय बानी, रिस तन जरहि होए बलहानी। जनक के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम है देह निहोरा, बचाओ विचार बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण बेहसे बहुरे, नयन तरे रे राम गुरु
समीप गबने सकुचे पर हरि बानी बाम। प्रभु अब कृपा करो यही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए।